अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज फर्स्ट वीडियो है। मेरा नाम इसरा है, मैं एक टीचर हूँ और मैं आज एक बहुत मज़े का टॉपिक लेकर आई हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक मैग्नेट की तरह काम करता है। जो आप सोचते हैं, जो आप क्रिएट करते हैं अपने माइंड में, वही चीज़ जो आप क्रिएट करें अपने माइंड में, वो रियलिटी में चीज़ क्रिएट हो रही है। अगर आप नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में हैं और आप नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करते हैं, तो वो आपके सामने भी नेगेटिव चीज़ें आना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आप पॉजिटिव चीज़ों की तरफ फोकस करते हैं तो आपकी ज़िंदगी भी पॉजिटिव चीज़ें क्रिएट करना स्टार्ट कर देती है। अगर आप हैप्पीनेस और अपने ज़िंदगी में अच्छा सोचना शुरू करते हैं तो आपकी ज़िंदगी भी बहुत अच्छी हो जाती है। इसी तरह का एक टॉपिक है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। उसके स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये होता है कि जो आपने सोचा वो आपने क्रिएट किया। बट ये इतना सिंपल नहीं है कि आपने जो भी सोचा वो क्रिएट कर लिया। उसके लिए आपको अपने ऊपर भी काम करना पड़ता है, यानी आपको एक प्रॉपर पॉजिटिव पर्सन बनना है ताकि उसमें कोई ब्लॉकेज ना आए, क्योंकि ये काम आपके कॉन्शियस माइंड से क्रिएट नहीं हो रहा, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड से क्रिएट हो रहा है। तो जब आपका सबकॉन्शियस माइंड इस तरह से डेवलप हो गया कि आप एक पॉजिटिव पर्सन हैं, आपके अंदर एक ग्रैटिट्यूड है, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस आप डेली बेसिस पे करते हैं। आप एक अच्छे इंसान सबसे पहले आपको बनना पड़ता है। इन शॉर्ट वर्ड्स, ना किसी के बारे में बुरा सोचें और ना ही अपने लिए बुरा सोचें, तो फिर आपकी ये जर्नी जो है बड़ी फास्टली काम करती है। तो उसके लिए लोग मेडिटेशन करते हैं, हम लोग भी करते हैं, मैं भी करती हूँ, काफ़ी लोग मेरे जानने वाले हैं वो भी मेडिटेट करते हैं अपने आप को, ताकि हमारा माइंड पॉजिटिव रहे, किसी के लिए नेगेटिव थॉट हमारे दिमाग में ना आए। क्योंकि और ये बड़ा मुश्किल काम होता है, ये कोई आसान इजी वर्क नहीं है, इजी प्रैक्टिस नहीं है कि आप इसको बड़ी इजीली अपनी लाइफ में ले आते हैं और इस पे आप स्टेप बाय स्टेप चलना स्टार्ट कर देते हैं और ये यूँ मिनट्स में काम करते हैं। क्योंकि हम एक इंसान हैं, हमारे अंदर इमोशंस की जो गेम है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको किसी ने कुछ अब्यूज़ किया तो आपका क्या रिएक्शन होगा? एग्रेसिव, ऑफ कोर्स, आपको गुस्सा आएगा, ये एक ह्यूमन नेचर है। तो उस हिसाब से ही अगर आपको किसी ने कुछ कहा है तो आपने उसको कंट्रोल करना है और अपनी इमोशंस ऐसे क्रिएट करने हैं कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये बड़ा मुश्किल काम है। जो इस तरह का एक इंसान बन जाता है उसके लिए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ईजी है। लेकिन सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन के स्टेप पे जाने से पहले अपने आप को, आप लोगों को पॉजिटिव पर्सन क्रिएट करना पड़ता है। पॉजिटिव पर्सन बोलना बहुत आसान है, लेकिन पॉजिटिव पर्सन बनना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजरी हूँ और मैंने इस चीज़ को सफ़र किया है और मैं इस प्रोसेस से गुजरी हूँ, तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है। सबसे पहले आप लोग पॉजिटिव पर्सन बने। पॉजिटिव पर्सन इन अ सेंस कि सबसे पहले आप अपनी रूटीन को स्केड्यूल करें। मॉर्निंग में आप अर्ली राइज़र हों और टाइम पर आप सोएं, ठीक है। सबसे पहले आप अपना सर्कल को आपको ठीक करना पड़ता है। उसके बाद आपका स्टेप स्टार्ट होता है, मेडिटेशन करनी होती है। मेडिटेशन का जो टाइम होता है वो ज़्यादातर लोग जो हैं वो रेकमेंड करते हैं, जो हमारा एज अ मुस्लिम, आप लोगों को अगर मुस्लिम्स की तरफ देखें तो तहज्जुद का जो टाइम होता है वो मेडिटेशन का बेस्ट टाइम होता है। और सारे लोग इसी टाइम पे मेडिटेशन करते हैं, चाहे वो हिंदू हैं चाहे वो क्रिश्चियन हैं। वो लोग अर्ली राइज़र होते हैं। 3 to 4 का जो बीच का टाइम होता है उसी में मेडिटेशन बहुत बेस्ट की जाती है। मेडिटेशन करने का क्या तरीका है कि आप कोई भी अपनी दरूद शरीफ पढ़ लें, या फिर अगर आप हिंदू हैं तो उनके पास वो अपना कोई भी जिक्र कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मेडिटेशन करते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं, किसी को भी नहीं मानते, यानी कि आप अल्लाह को भी नहीं मानते, आप भगवान को भी नहीं मानते, आप किसी चीज़ को नहीं मानते, लेकिन एक पावर को मानते हैं कि सब कुछ बनाने के पीछे तो कोई है ना, तो एटलीस्ट आप उसी का सोच के मेडिटेशन कर सकते हैं अपने अंदर एक पॉजिटिव। अगर आप यूनिवर्स को भी नहीं मानते हैं तो फिर आप इस तरीके से मेडिटेशन कर सकते हैं कि आप लोग पॉजिटिव चीज़ें आपके
पास हैं, आपके पास सारी इन्वायरमेंट पॉजिटिव है, आपके पास कोई नेगेटिविटी नहीं है, या आप अपने माइंड को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को। द सेकेंड स्टेप, मेडिटेशन। मेडिटेशन के बाद जो थर्ड स्टेप है, आपने पॉजिटिव वर्ड्स का यूज़ करना अपनी लाइफ में। बड़ा डिफ़िकल्ट होता है ये सब कुछ, क्योंकि जो चीज़ है नहीं उसके बारे में बात करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप अपने लिए पॉजिटिव वर्ड्स का यूज़ करें। जो पॉजिटिव वर्ड्स की जो वाइब्रेशंस हैं वो भी चीज़ें क्रिएट करती हैं, तो आप पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। और जब आप पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं, किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचते, फिर आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के स्टेप्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जब आप स्टेप्स पे जाते हैं, फिर आते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के स्टेप्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो स्टेप्स हैं उसमें आप या तो विजुअलाइज कर सकते हैं, यानी कि जो भी चीज़ आपको चाहिए, आपको अच्छी जॉब चाहिए, आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, आप उस चीज़ को विजुअलाइज करें। और वो ऐसे विजुअलाइज करना है कि वो मुझे चाहिए है, मुझे मिलेगा। ये टेंस आपने यूज़ नहीं करना, वो हो चुका है, लाइक इट्स ऑलरेडी डन फॉर यू। तो अपने आप जब आपने ये सोचना है कि वो चीज़ आपके साथ हो चुकी है, फिर आपका जो है बड़े मज़े की एक चीज़ होती है, लाइक आप पॉजिटिव रहते हैं, तो फिर आपके चीज़ें जो होती हैं वो विजुअलाइज आपकी होती हैं, और फिर वो चीज़ें आपके सामने क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं। लाइक अगर आपको कुछ चाहिए, आप उसको विजुअलाइज करें ना, तो आपको यूनिवर्स भी सिग्नल देता है उस चीज़ का। लाइक आपको वो चीज़ हर जगह पे नज़र आनी शुरू हो जाएगी, आपको पैटर्न वाइज नंबर्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे। लाइक अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको गाड़ी के अंदर टेट्रा 9, टेट्रा 8, टेट्रा 7 करके इस तरह से नंबर भी आपको नज़र आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी मैजिकली काम करती हैं। ये कोई वर्ड्स नहीं हैं, लेकिन ये 100% ये काम करती है। ये कोई इस तरीके से नहीं है। अगर जो इन लोगों ने ज़िंदगी में अप्लाई किया उनको पता है ये बड़ी मेहनत होती है, और ये लोग उस चीज़ के जब ये क्वांटम फिज़िक्स में के स्टेप्स में लोग पढ़ जाते हैं तो फिर उससे बाहर नहीं निकलते, क्योंकि इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं है कि आप चीज़ को, आप ही के पास पावर है और आप ही ने इस चीज़ को क्रिएट करना है। द नेक्स्ट स्टेप जो आता है, अच्छा मैंने ना इस सारे सीन में एक चीज़ देखी है, जब तक लोग कहते हैं हमारी चीज़ें विजुअलाइज तो होती हैं, बहुत सारी मैंने इस चीज़ पे वीडियोस भी देखी हैं, और लोग कहते हैं कि ब्लॉकेज आ जाती है। वो जो ब्लॉकेज आती है ना, एक्चुअली आपको वैसा बनना पड़ता है। अल्लाह ताला भी जो भी पावर है इस दुनिया को, जो भी पावर चला रही है, जो आपका ईमान है, जिस पे आप लोगों को ट्रस्ट है, वो देखती है कि दूसरा इंसान इस चीज़ के लिए काबिल भी है या नहीं, तो उस चीज़ के काबिल आपको बनना पड़ता है। तो इसीलिए पॉजिटिव और ग्रैटिट्यूड ये एक्ट को प्रैक्टिस करके उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना आपको पड़ता है। जब आपने उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया, फिर आपके लिए कोई भी अचीवमेंट करना, जो चीज़ आपको विजुअलाइज करनी है, वो मुश्किल नहीं है। बहुत सारे इसके स्टेप्स हैं, विजुअलाइजेशन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारे वेज हैं, और बड़ी सुपर फास्टली भी काम करते हैं। अब देखिए, जो एक बंदा पॉजिटिव है और वो 555 मेथड या 369 मेथड इस्तेमाल करता है, और उसको कोई चीज़ चाहिए और अर्जेंट बेसिस पे चाहिए, तो वो चीज़ उसकी वर्थ हो जाती है, उसका काम हो जाता है। तो पॉजिटिविटी के लिए अगर आप लोग मेडिटेशन करें और उस चीज़ को आप उस तरह से अप्लाई करें, तो बड़े मज़े की चीज़ हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगी। आज हमने बात की है पॉजिटिव रहने पे, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को दिया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली होता क्या है, और क्यों हमारी लाइफ में वो चीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ब्लॉकेज क्यों आती है। क्योंकि हम लोगों के अंदर ख़राबी है। हमारे अंदर जब हम अपने आप को अंदर से सही करते हैं, तो चीज़ें हमारे लिए क्रिएट ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो जाती हैं। जब यूनिवर्स को भी ये चीज़ का पता चलता है कि ये इंसान अब वर्थफुल है, लाइक एक बंदे के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो चीज़ें वो रख सके, तो अल्लाह उसको क्यों देगा। सोचने की बात है।
आप लोगों के लिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगी और इसी से रेलेवेंट हम बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर जितनी बात की जाए उतनी कम है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल।